नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में आहान सुधीर को सच बताने की कोशिश करता है, पर वो ये कह देता है कि आहान को तो मरना ही होगा। आहान जानता था कि वो लड़कर तो नहीं बच सकता, इसलिए वो वहां से भागने का फैसला करता है। वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करके भागने लगता है और लेक के नीचे बनी एक गुफा में छुप जाता है। जब बहुत दिनों तक वो बाहर नहीं आता तो सुधीर उसके लिए मैसेज छोड़कर वहां से चला जाता है। आहान जब वापस आता है तब उसकी हालत बहुत बुरी होती है। जब आहान थोड़ा बेटर फील करने लगा तब विनीत ने कहा, ग्रैंड मास्टर तुम्हारे लिए मैसेज छोड़कर गए हैं कि तुम इस दुनिया में कुछ ही दिनों के मेहमान हो। एक दिन वो तुम्हें जरूर जान से मारेंगे। ये सुनकर आहान के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था। वो बस मन ही मन खुश था कि उसे जीने के लिए कुछ दिन और मिल रहे थे। इस वक्त एक एक पल जो आहान सेफली स्पेंड कर रहा था उसके लिए बहुत जरूरी था। विनीत कुछ देर आहान के पास चुपचाप बैठा रहा। थोड़ी देर बाद उसने कहा, आहान, वो तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं? तुम दोनों के बीच में ऐसी क्या दुश्मनी है? तुमने ग्रैंड मास्टर को ऑफेंड ही क्यों किया? आहान को समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। वो खुद नहीं जानता था कि उन दोनों क्या दुश्मनी थी। आहान तो बस ऐसे ही फंस गया था। जब वो दोनों भाई उसे मारने आए थे तब भी वो कुछ नहीं जानता था, और अब वो दोनों मर गए हैं तब भी वो कुछ नहीं जानता। वो सिर्फ इतना जानता था कि कोई उसे फंसा रहा है, पर क्यों, ये उसे नहीं पता था। आहान ने विनीत को जवाब दिया, पता है, शायद कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जो भी है, उसने बहुत सोच समझकर प्लान बनाया है और वो बहुत स्मार्ट है। पर चाहे वो कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, मैं उसे ढूंढकर ही रहूंगा। आहान को इस तरह गुस्से में देखकर विनीत ने कहा, उसे बाद में मारना, पहले खुद को बचाने के बारे में सोचो। वो ग्रैंड मास्टर तुम्हें छोड़ने वाले नहीं है। अगर मैं ग्रैंड मास्टर बन जाऊं तो अपने आप को बचा सकता हूं। आहान ने कैजुअली कहा। उसने तो ये बात ऐसे ही कही थी, पर विनीत इसके बारे में सोचने लगा। उसने सीरियस टोन में कहा, फिर तो हमें किसी ग्रैंड मास्टर को मारना पड़ेगा क्योंकि ग्रैंड मास्टर के स्लॉट्स फुल हो चुके हैं। विनीत की बात सुनकर आहान मुस्कुराया और उसने कहा, अगर मुझे ग्रैंड मास्टर को मारना है तो पहले मुझे ग्रैंड मास्टर बनना पड़ेगा, और ग्रैंड मास्टर बनने के लिए मुझे ग्रैंड मास्टर को मारना पड़ेगा। ये एक नेवर एंडिंग लूप है। ये तो वही बात हो गई कि पहले अंडा आया या मुर्गी। ये सुनकर विनीत भी चुप हो गया। वो जानता था कि आहान सही बोल रहा है। कुछ देर आराम करने के बाद आहान को बहुत बेटर फील होने लगा था। वीकनेस की वजह से वो ज्यादा काम नहीं कर सकता था, इसलिए विनीत उसकी मदद करता था। आहान विनीत के इस जेस्चर की वजह से बहुत थैंकफुल था। एक दोपहर पहाड़ पर एक दाढ़ी वाला आदमी आया। उसका गोल साफ था, नीतू का घर। वो सीधा घर के पास आकर रुका और उसे आहान मिला जो इस वक्त आंगन में बैठा था। आहान ने उस आदमी को गौर से देखा। जब उसे एहसास हुआ वो सुधीर नहीं है, तब उसने चैन की सांस ली। उस दाढ़ी वाले आदमी ने सवाल किया, क्या ग्रैंड मास्टर यहाँ पर है? आहान समझ गया था वो आदमी नीतू को ढूंढते हुए वहां आया था, पर नीतू वहां नहीं थी, इसलिए उसने कहा, नहीं, आप गलत जगह पर आए हो। उस आदमी को विश्वास नहीं हुआ, इसलिए उसने फिर से पूछा, पर है कि एक फीमेल ग्रैंड मास्टर यहाँ पर रहती है? आपको मैंने सुना कैसे नहीं पता? आहान ने उस आदमी को इग्नोर कर दिया। वो वहां सिर्फ नीतू से मिलने नहीं आया था, पर उसे नीतू से कुछ काम था। आहान का ऐसा बर्ताव देखकर वो आदमी मायूस हो गया और चुप रहा। तभी वहां विनीत आया और उसने कहा, यहाँ एक ग्रैंड मास्टर रहती थी, पर वो बहुत वक्त से यहाँ नहीं है। विनीत ने उस आदमी का सवाल सुन लिया था, इसलिए उसने जवाब दे दिया। उस आदमी ने विनीत को बहुत ग्रेटफुली देखा और फिर कहा, अच्छा, तो वो कब तक आएंगी? विनीत को नहीं पता था कि वो इस सवाल का जवाब कैसे दे। वो खुद इतने दिनों से नीतू का इंतजार कर रहा था। उसने गर्दन हिलाते हुए कहा, पता नहीं।
जब उस आदमी को कोई खबर नहीं मिली तो वो मायूस होकर वहां से चला गया। कुछ मिनट इंतजार करने के बाद आहान ने विनीत से कहा, नीतू कब आएगी कोई नहीं जानता, तुम कब तक उनका इंतजार करोगे? विनीत ने कोई जवाब नहीं दिया और अपना काम करता रहा। आहान ने भी आगे कोई सवाल नहीं किया और अपने सामने रखे फल खाने लगा। विनीत नीतू का इंतजार कर रहा था, पर क्यों कर रहा था ये आहान नहीं जानता था और ना विनीत उसे बता रहा था। आहान इस वक्त बहुत टफ सिचुएशन में था। वो वापस मनाली नहीं जा सकता था क्योंकि उसे डर था कि सुधीर उसे ढूंढ रहे होंगे और वो यहाँ रहकर कल्टीवेट भी नहीं कर पा रहा था। वो जितनी डेस्परेटली अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता था वो उतना ही डिले होता जा रहा था। 2 दिन बाद एक और फिगर आहान को आता हुआ नजर आया। उसने जब गौर से देखा तब उसने देखा कि ये वही औरत थी जो उस दिन नीतू और उस बच्ची को ले गई थी। उन्हें वहां देखकर वो थोड़ा सा घबरा गया, पर वो बच्ची आहान को देखकर बहुत खुश थी। उसके चेहरे पर एक बहुत प्यारी सी स्माइल थी। अगर उस औरत ने उसका हाथ कसकर पकड़ा नहीं होता तो वो भागकर आहान के पास आ जाती। जैसे ही उस औरत ने आहान को देखा, उसने रूखी आवाज में कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैंने तुमसे यहाँ से जाने के लिए कहा था न। वो कुछ ऐसा हो गया, आहान को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे कैसे एक्सप्लेन करे, पर उस औरत ने ही आहान की बात बीच में काट दी और कहा, रहने दो, अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर हो। ये बच्ची तुमसे मिलना चाहती थी, बात करो इससे। इतना कहने के बाद उसने उस बच्ची का हाथ छोड़ दिया। बच्ची भागते हुए आहान के पास आई और उसे पकड़कर खड़ी हो गई। आहान को भी बहुत अच्छा लगा। पिछली बार जब वो नींद से उठी थी तब शायद वो उसे बिल्कुल भूल गई थी, पर अब उसे आहान याद था। कुछ दिनों तक उस बच्ची ने अपने आसपास सिर्फ आहान को देखा था, इसलिए वो उससे बहुत अटैच्ड फील कर रही थी। आहान भी अपनी जगह पर बैठ गया और उसने उस बच्ची को उसके शोल्डर से पकड़ लिया और कुछ देर उसे देखता रहा। दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश थे और स्माइल कर रहे थे। आहान ने पूछा, तुमने मुझे मिस किया? बच्ची ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। इसके बाद आहान ने पूछा, तुम कैसी हो? अभी भी उस बच्ची ने कुछ नहीं कहा और ना में अपनी गर्दन हिलाने लगी। वो बहुत हिचकिचा रही थी। ये देखकर आहान भी कुछ नहीं कर सकता था। वो भी चुप हो गया। जैसे ही वो कुछ बोलने वाला था उस औरत ने कहा, बस बहुत हो गया, देख लिया न इसे, अब वापस चलो। जिस तरह वो औरत बोल रही थी ऐसा लग रहा था जैसे वो उस बच्ची को वहां सिर्फ आहान को एक बार दिखाने के लिए लाई थी। आहान को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और उसने बहुत हिम्मत करके कहा, आप इसकी कोई नहीं लगती है, ये जो चाहे कर सकती है, इसे कहाँ रहना है, वो डिसीजन भी इसका होगा। वो जानता था कि उस औरत को आहान की इस बात से बहुत गुस्सा आएगा, पर उस बच्ची का सहमा हुआ चेहरा देखकर आहान अपने आप को रोक नहीं पाया। उस औरत ने आहान को तीखी नजरों से देखा और कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे ऐसे बात करो। पता नहीं क्या रीजन था, वो औरत अकेली थी इसलिए, या फिर उस बच्ची ने आहान का हाथ पकड़ा हुआ था इसलिए, पर आहान बिल्कुल नहीं डर रहा था। उसने फर्मली कहा, मैंने एक बार कह दिया न, ये यहाँ से नहीं जाएगी। बाहर से आवाजें सुनकर विनीत अपना मेडिटेशन छोड़कर बाहर आ गया। जैसे ही वो बाहर आया वो देखकर हैरान हो गया। उसने तुरंत पूछा, विभा आंटी आप यहाँ पर कैसे? इस लड़के की वजह से, विभा ने आहान की तरफ इशारा करते हुए कहा। ये सुनकर विनीत को बहुत अजीब लगा। उसने आहान की तरफ देखा और कहा, आहान की वजह से? वहां बहुत टेंशन का माहौल था इसलिए किसी ने विनीत को जवाब नहीं दिया और ना ही उसने आगे कोई सवाल किया। अचानक से विभा ने उस बच्ची को देखा और जोर से चिल्लाई, इधर आओ। वो बच्ची बहुत डर गई। उसने आहान की तरफ देखा जैसे उसे कह रही हो कि वो उसका हाथ छोड़ दे और उसे वहां से जाने दे। आहान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे कंफर्ट करने लगा, तुम बिल्कुल डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा।
पर उस बच्ची ने न में अपना सिर हिला दिया और आहान का हाथ छुड़वाने लगी। तब फिर से आहान ने कहा, तुम इनसे क्यों डर रही हो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, तुम्हें बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। पर उस बच्ची ने एक बार भी उसकी बात नहीं सुनी और अपना हाथ छुड़वा लिया। ऐसा लग रहा था जैसे उसका वहां जाने का रीजन विभा का डर नहीं बल्कि कुछ और है। अब आहान भी कुछ नहीं कर सकता था। अगर वो बच्ची जाना चाहती थी तो फिर आहान के हाथ में भी कुछ नहीं था। उसने उसे जाने दिया। जब वो बच्ची विभा के पास पहुंच गई तब विभा ने कहा, आज जो हुआ वो दोबारा नहीं होना चाहिए। उसने इतना कहा और बच्ची को वहां से ले जाने लगी। तभी विनीत भागते हुए उनके पीछे गया और उसने पूछा, विभा आंटी, मिस नीतू अब कैसी है? विनीत को लेकर विभा का एक्सप्रेशन कुछ खास नहीं था। उसने कैजुअली कहा, वो अब ठीक है, उनकी इंजरीज हील हो चुकी है, पर अब वो यहाँ पर वापस नहीं आएंगी। अगर तुम उनका इंतजार कर रहे हो तो तुम्हें इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ से जा सकते हो और अपने मास्टर को मेरा हेलो बोलना। इसके बाद वो दोनों वहां से चले गए। वो बच्ची काफी देर तक पीछे मुड़कर आहान को देखती रही। आहान भी हेल्पलेसली उसे देखता रहा। उनके जाने के बाद आहान ने विनीत से पूछा, नीतू तो अब यहाँ नहीं आएंगी, क्या तुम अब भी उनका इंतजार करोगे? पता नहीं, शायद अब जाने का वक्त आ गया है। मैंने मेरे मास्टर से प्रॉमिस किया था कि मैं वापस उनके पास ही आऊंगा और इतने क्रूशियल टाइम में उन्हें अकेले नहीं छोड़ूंगा, विनीत ने कहा। ये बात सुनकर आहान पहले ही बहुत अकेला महसूस करने लगा था। दोनों बहुत वक्त से एक साथ थे, इसलिए आहान को उसके होने की आदत हो गई थी। विभा के वहां से जाने के 3 दिन बाद विनीत भी चला गया। उसके पास ज्यादा सामान नहीं था। उसने अपनी तलवार अपनी पीठ पर बांधी और आहान को ग्रीट करके वहां से चला गया। अब उस घर में आहान अकेला था। वो सोच रहा था कि उसे वापस मनाली जाना चाहिए या फिर कुछ दिन और रुक जाना चाहिए। उसे नहीं पता था कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा था। सुधीर वहां से चला गया था या अब भी वो आहान को ढूंढ रहा था। आहान इन सब बातों से बिल्कुल अनजान था। जब वो ये सब सोच रहा था तब उसे वहां पर एक आदमी का फिगर दिखाई दिया। फिगर दूर होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पा रहा था, पर वो इतना श्योर था कि उसने उन्हें पहले देखा था। क्या सुधीर आहान को वहां ढूंढते हुए फिर से आया है या फिर ये कोई और है? आगे जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल शोरगुल टाइम्स के साथ। बस इसी के साथ यह एपिसोड समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब कल तक के लिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।